वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और अक्टूबर के लिए हम देखेंगे कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोग जो हैं करियर और रिलेशनशिप के हवाले से उनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी। मेरे पास दोनों मामलात को डील करने के लिए अलग-अलग एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं। सो स्टार्ट लेते हैं विद द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के मामला जो है वो आप ये समझ लें कि यहाँ जो सिचुएशन एटलीस्ट एक्सप्लेन की गई है वो तकरीबन 3-4 महीने पुरानी बात हो सकती है जो कि डेवलप हुई है, और ये एक बहुत फ्रेंडली और ऐसा फ्रेंडली जिसमें जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक सोल फैमिली होती है, और कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में होता है जो कि जिसके सामने आपको कुछ भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती और आप उनके सामने और वो आपके सामने बिल्कुल खुले होते हैं। कोई ऐसा पर्सन था, लेकिन ये थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ जगहों पे, कि थर्ड पार्टी के तौर पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर था जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, और या ये कह लें कि शायद आपको सही से अंदाज़ा भी नहीं था कि कितना वैल्यूएबल है वो। और एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप जो कि नज़र आ रहा है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है जिसमें आपकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ झगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा 3-4 महीने पुरानी बात हो सकती है। अब इस झगड़े में ना 5 ऑफ वॉन्ड्स में ये नहीं पता चल रहा कि असल बात जो है या असल गलती जो है या असल कसूर जो है वो कौन सी पार्टी का था। लेकिन करंटली सिचुएशन जो बनती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि दूसरे पर्सन ने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की और आपने हर तरीके से उस कांटेक्ट को, उस कोशिश को नाकाम बना दिया। और उनके हो सकता है उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए हों, हो सकता है उन्होंने बहुत सारी कॉल्स की हों, लेकिन आपने हर तरह से उस बात को रिजेक्ट कर दिया, उस पैचअप को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बिहाइंड भी जो रीज़न नज़र आ रही है वो 7 ऑफ कप्स की रीज़न है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके सामने अनश्योर और अनक्लियर थी। इस कन्फ्यूजन के अंदर एक और जो फैक्टर है वो खौफ का और डर का भी हो सकता है कि आप ये नहीं चाह रहे कि कोई फ़ैसला जो है वो आपसे गलत हो जाए। अच्छा, इसमें गौरतलब बात जो है वो ये है कि इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करने की, या आपको अगर आप नाराज़ हो गए हैं तो आपको मनाने की, अपनी बात आपको समझाने की बहुत कोशिश की है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी मौजूद है, और एक जिसको कहते हैं ना मोहब्बत का इजहार बड़ा खुले अंदाज में या बड़ा ओपनली आपको कहा गया है। इसके बावजूद आपने जो है वो कोई पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो नहीं दिया है, और आप फैसला करने से हिचकिचाते रहे हैं, और मुसलसल उनकी जो कॉन्वर्सेशंस हैं या मैसेजेस हैं या कॉल्स जो हैं उनको इग्नोर करते रहे हैं। अच्छा, ये इग्नोरेंस वाली जो सिचुएशन है ये अभी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है इस पूरे महीने के अंदर, क्योंकि अगेन आप जो है वो इनडिसाइसिव हैं। अब जबकि थोड़े दिन अक्टूबर के गुजरेंगे तो उसमें जो एक इनडिसीजन की एक और रीज़न बनेगी वो नाइट ऑफ सोर्ड्स है, कि आपको ये डर है कि दूसरा पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा। अगर आप उनको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो वो आपसे एग्रेसिवली बिहेव करेंगे या लड़ाई करेंगे या नाराज़गी का इजहार करेंगे। एक ये प्रॉब्लम जो है बीइंग लियो आपके लिए, आपकी ईगो के लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है चीज़। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको रोक रही हैं या जो कि आपको सोचने पे मजबूर किए हुए हैं कि अब क्या किया जाए, अब किस तरह से किया जाए। हालांकि आपको फौरी तौर पे एज़ क्विक एज़ पॉसिबल, या ये कह लें कि इस महीने के अंदर अंदर ही, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन करनी चाहिए। वो सारे मामलात या वो सारी चीज़ें जो कि डिस्टर्बेंस का बायस बनी है, नाराज़गी का, लड़ाई झगड़े का बायस बनी है, उनको मैच्योर लोगों की तरह डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसमें गौरतलब बात जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक बड़ा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, ठीक है, जिसके अंदर डेप्थ होती है, वो आप इस पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई सुपरफिशियल बात है, बस फ्यू सेकंड्स के लिए या मिनट्स के लिए आपको महसूस हुआ कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, और उसके बाद जो है वो आपका मूड चेंज हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। दे हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स विद इन यू, और
बहुत हद तक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। एडवाइस का कार्ड जो है आपके लिए वो सेल्फ वर्थ का कार्ड है। अच्छा, अब ये सेल्फ वर्थ जो है ना, ये दो तरफा है। एक तरफ इस पर्सन की सेल्फ वर्थ है जिसको आपने मुसलसल इनकार करके या रिस्पांस ना दे के डैमेज किया है, और दूसरी तरफ आपकी अपनी सेल्फ वर्थ भी है। ठीक है, आपको अपनी ईगो, अपनी वैल्यू का भी बहुत ज़्यादा एहसास है, और आप जो है वो इन दोनों बातों की वजह से आप इस लिहाज से इनडिसाइसिव व परेशान हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अब आपसे, जब आपका दोबारा इनके साथ रब्ता होगा, तो ये पर्सन आपसे इसलिए नाराज़ हो कि आपने इनकी जो वर्थ थी उसको वैल्यू नहीं किया या उसको डैमेज किया है, और ये अपनी सेल्फ वर्थ को दोबारा इंटैक्ट कराने के लिए आपके साथ काफ़ी एग्रेसिवली, इन द सेंस, या ये कह लें कि जब अगर दो लोगों के दरमियान में लव रिलेशनशिप होता है और किसी एक ने ज़्यादती की होती है, तो ऑब्वियसली दूसरा पर्सन जो है वो रिएक्ट करता है जब भी सुलह सफाई करने की कोशिश की जा रही होती है। बट लेकिन इसमें जो बात यहाँ पे आपको नोट डाउन करनी है वो द फूल का कार्ड है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे तो शायद इसी महीने के अंदर अगर अभी तक आपको फ़ील नहीं हुआ तो इसी महीने के अंदर आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि ये पर्सन जो है ये अब नया स्टार्ट लेना चाह रहा है, या ये पर्सन आपसे कम्प्लीटली दूर हो चुका है और अपनी ज़िंदगी के अंदर नए किसी रास्ते के ऊपर चल पड़ा है। चाहे कोई नया पर्सन इनकी लाइफ में एंटर हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये आपसे जो है वो कम्प्लीटली डिस्टेंट आपको नज़र आएगा कि हो गए हैं, अगर अभी तक आपको नहीं फ़ील हुआ तो। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर कि करियर के हवाले से जो सूरत हाल है, करियर में भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो कि आपको करनी पड़ रही हैं। ये स्ट्रगल्स जो हैं ये कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई जिसको कहते हैं ना पार्टनरशिप की होगी। ठीक है, उस पार्टनरशिप में झगड़ा हो गया है पिछले कुछ अरसे के दौरान, और अब आपको उन मामलात को सेटल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करनी पड़ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर 2 से ज़्यादा लोगों के साथ आपकी पार्टनरशिप थी तो किसी एक पर्सन के साथ झगड़ा हो गया है और कोई दूसरा पर्सन जो है वो बहरहाल अभी भी आपके साथ काम करने के हवाले से इंटरेस्टेड है। लेकिन आपके लिए इस महीने की जो मुश्किल चीज़ होगी वो ये होगा कि मामले को टेकअप कैसे करना है, उसके बारे में आपको अगर डिवीज़न होनी है एसेट्स की या कामों की या रिसोर्सेज की, या फिर अगर क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट है या अगर आपके क्लाइंट्स हैं उनकी, तो चीज़ें जो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन होनी है तो, या ये कह लें अगर सेपरेशन होनी है तो वो किस तरह से होगी। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये सारा मामला जो है पूरे का पूरा आपके जहन में रहेगा। अच्छा, इसमें जो अच्छी बात है वो यहाँ पे एडवाइस का कार्ड है जो कि ऑटोमनल इक्विनॉक्स की बात कर रहा है, और ये टाइम पीरियड जो है 22-23 सितंबर का होता है, यानी कि ये प्रोसेस ऑलरेडी आपके लिए स्टार्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी रिसेंट पास्ट में आ रहा है। हर वो चीज़ जो नेगेटिव है, हर वो शख्स जो नेगेटिव है या नुकसानदेह है आपके लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से निकल रहा है, या कुदरत आपको ऐसा मौका दे रही है कि तमाम नेगेटिव लोगों को आप निकाल दें। वो लोग जो आपके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, वो लोग जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप उनको अपने काम की जगह से, अपने बिज़नेस में से, अपनी वर्क प्लेस के ऊपर, अगर कुछ लोग इस किस्म के हैं जहां लेग पुलिंग हो रही है, तो आपको सामने वो आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि किन से आपने डिटैच होना है। एक अच्छी बात और जो है वो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अल्टीमेटली जब आप पूरे तरीके से मामलात के ऊपर सोच विचार कर रहे होंगे तो फिर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा या कोई ना कोई जगह ऐसी होनी चाहिए जो रिफ्यूज का काम दे, जहाँ जाके आप अपने आप को सेफ़ और सिक्योर फील करें, और उसके लिए आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है, ये मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है। अगर आपको किसी जगह किसी पॉइंट के ऊपर जाके अनवाइंड होने की, रिलैक्स होने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो भी आपकी फैमिली जो है वो यहाँ पर आपके लिए मौजूद होगी। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपका
आपका स्पाउस हो सकता है। अगर आप सिंगल पर्सन है तो ये पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। पेट्स भी हो सकते हैं जो कि आपको रिलैक्स होने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन जो भी मामला है, जैसा भी मामला है, बहरहाल ये वर्क प्लेस के हवाले से, वर्किंग की सिचुएशन में, करियर के अंदर ये 23 सितंबर के आसपास से शुरू हो चुका हुआ है और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब आपकी ज़िंदगी से निकलती जाएंगी। वो तमाम नेगेटिविटी जिसको आप निकालना चाहते थे वो अब बहरहाल यहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही है। ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट, करियर और रिलेशनशिप के हवाले से। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।